तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हम लोग ताबड़तोड़ डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग का ये टॉपिक है और आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पॉपुलर टॉपिक है और सारे कंडीशंस को आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट कह रहा है कि सम टाइम द प्रोग्राम नीड टू बी एग्जीक्यूट डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन, यानी कुछ जगहों पे जो प्रोग्राम है उसको जरूरत होती है एग्जीक्यूट करने के लिए, जो डिपेंड होता है किस पे, कंडीशंस पे। एंड यहाँ पे कह रहा है कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग द सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें आपका क्या है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो मेनली चार तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं। पहला आपका आता है इफ स्टेटमेंट, दूसरा आता है एफ एल्स स्टेटमेंट, तीसरा आपका आता है नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, अब चौथा आता है स्विच स्टेटमेंट। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं, बारी बारी से हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें कह रहा है कि द सिंटेक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, सिंटेक्स आप देख सकते हैं, यानी सिंटेक्स कहने का मतलब क्या, तरीका, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो इफ हम लिखेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, जो ब्रैकेट आपका दिया हुआ है इस ब्रैकेट के अंदर हम कंडीशंस देंगे। अब ये सारी चीजें क्या होती हैं आने वाले वीडियो सीरीज के अंदर आपको पता लग जाएगा। फिलहाल बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोग लेके चलिए। उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के बीच में हमारा स्टेटमेंट रहेगा। क्लियर? तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा, यहाँ पे अगर इफ यानी कि जो कंडीशन हम देंगे अगर ट्रू होगा, तो ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो प्रिंट होगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए वही पॉइंट लिखा गया है कि फ्रॉम द फ्लो चार्ट इट इज क्लियर दैट इफ द कंडीशन इज ट्रू, यानी कंडीशन अगर ट्रू है तो द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूट, तो जो स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इट इज स्किप्ड। तो अगर ट्रू होगा तो ठीक है, इसके अंदर का स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर नहीं है तो ये क्या होगा, स्किप हो जाएगा। एंड द स्टेटमेंट में आइदर बी ए सिंगल और अ कंपाउंड स्टेटमेंट। स्टार्ट क्लियर? यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आता है इफ एल्स स्टेटमेंट, ये क्या होता है। तो इसमें सिंटेक्स आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ में क्या करेंगे, कोई कंडीशन देंगे, देन उसके बाद हमारा स्टेटमेंट रहेगा, उसके बाद आपका एल्स आएगा, एल्स में स्टेटमेंट देंगे, यानी कंडीशन अगर एफ का अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट वन क्या होगा, आपका प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो आपका स्टेटमेंट क्या होगा, टू प्रिंट होगा। स्टार्ट क्लियर? तो ये आपका क्या है, एफ एल्स स्टेटमेंट का प्रोसीजर है। तीसरा आपका क्या है, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। ये क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द इफ ब्लॉक मे बी नेस्टेड इन अनदर इफ और इल्स ब्लॉक, यानी जो इफ ब्लॉक है वो नेस्टेड होता है अनदर इफ और इल्स ब्लॉक के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ और इल्स ब्लॉक। यानी ये जो आपका है वो नेस्टिंग कहलाता है इफ और इल्स ब्लॉक का। जैसे कि आप इस सिंटेक्स को देख सकते हैं, इफ कंडीशन वन, यहाँ पे दिया गया है कंडीशन वन ओपनिंग करली ब्रेसेस। अब इफ के अंदर यानी इस कंडीशन के अंदर भी एक सब कंडीशन होगा, और ये सब कंडीशन यानी ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो सेकंड जो कंडीशन होगा वो चेक होगा, अगर ये भी ट्रू होता है तो इसके बीच का जो स्टेटमेंट होगा वो प्रिंट होगा। अगर ये फॉल्स होता है तो उस कंडीशन में कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये पूरा आपका प्रोसीजर है। अगला है आपका स्विच स्टेटमेंट। ये क्या होता है, तो ऐसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि द इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट परमिट टू वे ब्रांचिंग वेयर एज स्विच स्टेटमेंट्स परमिट मल्टीपल ब्रांचिंग। यानी जो इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट है वो दो तरीके के ब्रांचिंग को कैरी करता है, लेकिन जो स्विच स्टेटमेंट होता है वो मल्टीपल ब्रांचिंग को कैरी करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, स्विच यहाँ पे कोई भी वेरिएबल और कोई एक्सप्रेशन हो सकता है। ओपनिंग करली ब्रेसेस और क्लोजिंग करली ब्रेसेस के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे केस कांस्टेंट वन दिया गया है, स्टेटमेंट वन ब्रेक किया गया है। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगा उसके बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा तो ये दूसरा जो केस है वो चेक होगा, देन ब्रेक होगा, और यहां से अप टू डिफॉल्ट स्टेटमेंट तक ये सारी चीजें जाएंगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लूप क्या होते हैं, कितने तरीके के लूप होते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।